वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए हैं। ठुकराना ना हमको देवा इस जग के हम ठुकराए हैं। ठुकराना ना इस जग के हम ठुकराए हैं। दुनिया रूठे तो रूठा करे हमसे नाराज न होना तुम। दुनिया रूठे तो रूठा करे हमसे नाराज न होना तुम। तुमसे ही मंगल करता बड़ी आश लगा कर आए। तुमसे मंगल करता बड़ी आश लगा कर आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए हैं। हे शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए हैं। भवसागर सामने है तो क्या हमको कोई भी फिक्र नहीं। भवसागर सामने है तो क्या हमको कोई भी फिक्र नहीं। मझधार तो दाता पार लगा ये ठान के द्वार आए हैं। मझधार तो दाता पार लगा के द्वार आए हैं। ये शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए हैं। ये शिव के लाला अर्ज सुनो हम शरण तिहारी आए हैं। हम शरण तिहारी आए हैं। हम शरण तिहारी आए
शरण तिहारी आए हैं, हम शरण तिहारी आए हैं। बोल गणेश भगवान की जय। जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और दंदरहुआ धाम की इस पावन धरा से हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सो अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य महाराज श्री 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 1008 पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर दंदरहुआ सरकार के पावन सानिध्य में हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सो अवसर प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आदरणीय सरकार का बड़े ही निर्मल और सरल स्वभाव के संत हैं। निरंतर भक्तों पर इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, निरंतर भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और बाबा भोलेनाथ की ही कृपा से हम सभी ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा पूज्य सरकार के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। निश्चित ही ये संयोग हम सभी को एक संत के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। दंदरहुआ धाम की ये पावन धरा और शिव महापुराण की सुंदर कथा, ये दोनों ही सहयोग हम सभी को एक साथ प्राप्त हो रहे हैं और हम सभी देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में सभी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ मौजूद हैं। आज हम सभी देख रहे हैं जितने पंडाल लगे थे वहां तो पहले ही दिन फुल हो चुके थे, उसके उपरांत भी कथा श्रवण करने के लिए कहीं भक्त खुले में बैठे हुए हैं, कहीं रोड पर बैठे हुए हैं, कहीं पेड़ की छांव में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं और कहीं दुकानों में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी के लिए बड़ी ही अच्छी बात है। सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बड़ा ही अच्छा मैसेज है कि पहले भी कथाएं होती थी, पहले भी सभी भक्त कथाएं श्रवण करते थे, पर उनका स्वरूप इस कलयुग में नहीं शिव युग में बदल गया है। आज हम देखते हैं शिव महापुराण की कथा जब से प्रारंभ हुई है ये कलयुग नहीं बचा, ये शिव युग हो चुका है। आज हम शिव युग में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि भक्त लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर कथा क्यों ना हो, भक्त लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। ये सनातन धर्म के मानने वाले सभी भक्तों के लिए बड़ी ही अच्छी बात है। आज सभी वर्ग के लोग मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं और एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर और सरल रास्ता हम सभी को बताया है महादेव से जुड़ने का, महादेव से अपने हृदय की बात कहने का, मंदिर जाने का, हम सभी को मंदिर पहुंचाने का कार्य जो करा है पूज्य गुरुदेव ने। निश्चित ही ये हम सभी के लिए बड़ी ही सराहनीय बात है, क्योंकि बड़ा ही सुंदर एक रास्ता हम सभी को बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने हृदय की बात हम महादेव से कह सकते हैं। ये बड़ा ही सुंदर रास्ता है। वैसे भी देखिए आज कथा पंडाल में जो भी भक्त बैठे हैं, निश्चित ही उन सभी की जिंदगी आबाद है। जो आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी की जिंदगी आबाद है। जो यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी पर महादेव की कृपा है, क्योंकि हमारी जिंदगी आबाद है, क्योंकि हम पर महादेव का आशीर्वाद है, हम सभी पर महादेव का आशीर्वाद है, इसलिए हमारी जिंदगी आबाद है। हम सभी निरंतर कथा श्रवण करते हैं, नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से हम सभी को पूज्य गुरुदेव एक मैसेज देते हैं कि हम हमारे जीवन में क्या अच्छा कर सकते हैं, हम हमारे सनातन धर्म के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हम हमारे देवी देवताओं को किस प्रकार से मना सकते हैं, किस प्रकार से उनकी आराधना कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी पूजन कर सकते हैं और किस प्रकार से हम हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट महादेव से जोड़ सकते हैं। ये पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं और आप सभी को ज्ञात है कि नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से एक मोटिवेशन भी हमें मिलता है।
जिससे हम न केवल अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे और हम हमारे समाज के लिए भी अच्छा कर सकेंगे। ये मोटिवेशन भी हमें प्राप्त होता है। देखिए, लोगों का कुछ नहीं है, लोग हमको कहेंगे, ताना मारेंगे, हम मंदिर जाएंगे, देवालय जाएंगे तो लोग पीठ पीछे बातें करेंगे कि ये मंदिर जाते हैं, ये ऐसा करते हैं या वैसा करते हैं, पर हमें इन बातों पर ध्यान ना देते हुए अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो जितना सुविधा में है वो उतना ही दुविधा में है। एक लघु कथा हम श्रवण करेंगे और उससे हम सभी देखेंगे किस प्रकार से हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। समुद्र के किनारे एक तेज लहर आती है। हम सभी देखते हैं समुद्र की लहरें जब आती हैं तो वे सभी चीजों को बहाकर ले जाती है। समुद्र के किनारे एक तेज लहर आई, एक बच्चे की चप्पल को अपने साथ में बहाकर ले गई। बच्चा रेत पर अपनी उंगली से लिखता है, छोटी छोटी उंगलियों से लिखता है। समुद्र चोर है। उसी समुद्र के दूसरे किनारे एक मछुआरा बहुत सारी मछलियों को पकड़ता है। वह उस रेत के किनारे लिखता है, समुद्र मेरा पालनहार है। एक उसी समुद्र के किनारे एक युवक समुद्र में डूबकर मर जाता है। उसकी माँ रेत पर अपनी उंगली से लिखती है, समुद्र हत्यारा है। एक दूसरे किनारे एक गरीब बूढ़ा अपनी टेढ़ी कमर लिए रेत पर टहल रहा होता है। उसे एक बड़े से सीप में एक बड़ा ही अनमोल मोती प्राप्त होता है। वह रेत पर लिखता है, समुद्र बहुत दानी है। और अचानक से एक बड़ी सी लहर आती है और ये सब कुछ लिखा हुआ मिटार कर चली जाती है। ऐसा लगता है कि समुद्र को कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या अपनी राय देते हैं। इससे उस समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार हमें भी हमेशा विशाल समुद्र की तरह बनना चाहिए, क्योंकि जीवन में कभी भी फजूल की बातों पर ध्यान ना दें। अपना उफान, अपना उत्साह, अपना शौर्य, अपना पराक्रम और अपनी शांति समुद्र की भांति अपने हिसाब से हम सभी को तय करना चाहिए। लोगों का क्या है, उनकी राय परिस्थितियों के हिसाब से बदल दी जाती है। अगर मक्खी चाय में गिर जाती है तो चाय को फेंक देते हैं, और अगर मक्खी घी में गिर जाती है तो वो घी को फेंक देते हैं। इसलिए हमें अपना शौर्य, अपना पराक्रम, अपनी शांति, ये सभी अपने हिसाब से तय करना चाहिए। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निरंतर बस हमें बाबा के चरणों में जाना है, उनका ध्यान रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। ये हमें हमारे मन में अपना लक्ष्य बनाकर रखना चाहिए। हम मंदिर निरंतर जाते रहें, भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाते रहें, ये हमारी सोच होना चाहिए। हम भगवान का दीदार निरंतर प्रतिदिन करें, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं होता। और सेवा का क्रम हम सभी देखते हैं। दंदरा धाम की पावन धरा पर निरंतर सेवा का क्रम होता है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सारे कार्य चलते हैं। यहाँ पर निरंतर भोजन भंडारा चलता है और आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ जेसीबी के माध्यम से भोजन बनाया जाता है। इतना विशाल भोजन भंडारा यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है। आप सभी को ज्ञात है कि गौशाला यहाँ पर एक सुचारू रूप से तो जो चल रही है वो चल ही रही है। एक दिव्यांग गौशाला भी यहाँ पर है, जिसमें जो दिव्यांग गायें हैं उनको भी रखा जाता है और उनकी भी सेवा निरंतर सुचारू रूप से की जाती है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, पूज्य सरकार के सानिध्य में ये बड़ा ही सुंदर प्रकल्प चलता है, जो निरंतर आप देखते हैं, दर्शन करते हैं। डॉक्टर हनुमान जी की महिमा आप सभी को ज्ञात है कि हनुमान जी महाराज सखी भाव में यहाँ विराजमान हैं और निरंतर सभी भक्तों का इलाज करते हैं। भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, इनकी बड़ी से बड़ी बीमारियों, बड़ी से बड़े कष्ट पल भर में मेरे हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं। ये बालाजी की कृपा है और निरंतर बालाजी की कृपा सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। सुंदर ये प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं और निरंतर पूज्य गुरुदेव का, पूज्य सरकार का आशीर्वाद
सभी भक्तों पर विद्यमान होता है। आप सभी को ज्ञात है कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर भी एक विशाल गौशाला चलती है। कंकर शंकर की वो धरा, कंकर शंकर की वो पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि उस धरा पर विद्यमान होती है। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में यह कुबेरेश्वर धाम स्थापित होगा। आप सभी को ज्ञात है सेवा का प्रकल्प वहां से भी सुचारू रूप से चलता है। देखिए हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सेवा ही मूल बताई गई है, सेवा ही प्रथम बताई गई है। सेवा का भाव हमारे सनातन धर्म से ही सीखने को मिलता है, सेवा का भाव हमारे सनातन धर्म से ही बाहर आता है। तो निरंतर हम सभी को इन सेवा के प्रकल्पों से जुड़ना चाहिए। आप सभी को ज्ञात है कि सेवा का प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें वहां पर भी गौ माता की सेवा होती है। और आप सभी को ज्ञात है कि निरंतर भोजन भंडारा वह उस धरा से भी चलता है निःशुल्क रूप से, जिसमें सभी भक्त लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भोजन भंडारा ग्रहण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। सुंदर एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा से निरंतर निःशुल्क रूप से चलता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए वहां पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला भी बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 12 से 13 हॉल इस धर्मशाला के अंतर्गत बनाए जाएंगे और 12 से 13 हॉल में भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन, कीर्तन, संकीर्तन निरंतर प्राप्त कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकेंगे, आनंद में कर सकेंगे। सुंदर इस कथा का मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा है, जो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं श्री अखिलेश जी तिवारी, इटावा उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा है। गुरुजन की कृपा आपके ऊपर हुई और आप कथा के मुख्य जजमान बने। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जजमान परिवार के लिए। और निरंतर जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम से अपने समृद्ध की राजेंद्र कुमार जी राठौर, शाहजहाँपुर पंजाब से 500 रुपए की सहयोग आपने समर्पित की। जगदीश सुषमा जी रखेजा की तरफ से 100 रुपए, गोपाल जी निमामा की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुधर 500 रुपए की सहयोग समर्पित की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहता हरदम मेरे साथ है। मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहते हरदम मेरे साथ है। वो मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहते हरदम मेरे साथ है। झूठी बातें तो दुनिया करे, वक्त बढ़ते ही बदले सारे।
झूठी बातें तो दुनिया करे, वक्त पड़ते ही बदले सारे, गुरुवर बदले कभी ना नजर, करता कृपा के बरसाते हैं, मेरे गुरुवर की क्या बातें हैं, रहते हरदम मेरे साथ हैं। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, सभी संत भगवान के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत के क्रम में और पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 पूज्य महामंडलेश्वर महाराज जी दंदरहुआ सरकार के सानिध्य में हम सभी ये कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में श्री गुरु प्रसाद जी महंत अमर शांति आश्रम पचकोरा धाम से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में श्री प्रेमदास जी महाराज सिद्ध बाबा स्थान गुतौर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सेवादास जी महाराज रत्नामो से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री बबलू महाराज अतरदास धाम परोसा से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी संत भगवान का। श्री राम सिया शर्मा जी मेहगांव से हमारे बीच में पधारे हैं। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री लहरिया जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री केसी जी शर्मा भिंड मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। श्री विनोद जी शर्मा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री जय सिंह जी सरपंच गोतुर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री दर्शन सिंह जी सरपंच दंदरहुआ धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री पुष्पेंद्र सिंह जी गुजर सचिव दंदरहुआ धाम से आप बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री जयप्रकाश जी अग्रवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री राजेंद्र सिंह जी भदौरिया भिंड मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री अंशु जी तिवारी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्रीमती रीना जी तिवारी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री चिराग जी तिवारी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, जो कि जजमान परिवार से हैं। श्री खुशी जी तिवारी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सागर जी दुबे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री मुकेश जी शुक्ला बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री जन विजय जी भदौरिया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री अवस्थी जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री जय करण जी त्रिपाठी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री हरिओम जी शास्त्री दंदरहुआ धाम से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री प्रकाश जी करैया मानपुरा से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सुंदर सिंह जी भदौरिया उज्जैन मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री राकेश जी करैया जी, श्री विष्णु जी त्रिपाठी जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, श्री राम हरि जी शर्मा मेहगांव मध्य प्रदेश से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। आज का भंडारा श्री राम जी भारद्वाज पतल गोरा हॉल अहमदाबाद गुजरात से इनके सानिध्य में रखा गया है। आज दंदरहुआ धाम पे जो भी भंडारा होगा, आज श्री सिया राम जी भारद्वाज जी पतलो खरी हॉल से अहमदाबाद गुजरात से आज इनकी तरफ से भंडारा रखा गया है। और दंदरहुआ धाम की पावन धरा से एक विशाल भव्य भंडारा तो चलता है, साथ में संस्कृत विद्यालय भी चलता है और साथ में डॉक्टर हनुमान जी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, जो निरंतर ही सभी भक्तों का इलाज करते हैं। बेड पाठशाला उज्जैन में भी यहाँ पर सुचारू रूप से चलती है एवं वृंदावन में भी इनकी शाखा है, अयोध्या ग्वालियर में भी इनकी शाखा है। बहुत बहुत बधाई। ग्वालियर मध्य प्रदेश शनि मंदिर भी यहाँ पर इनके इसमें चलाया जाता है। श्री राम मंदिर भी यहाँ से चलाया जाता है और चित्रकूट धाम में भी इनका संस्था का वहाँ पर स्थान बना हुआ है। साथ में जिन अन्नदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम
अन्य क्षेत्र में अपनी सहराशि प्रदान करी उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम। श्री सुधा चंद्र मोहन जी पारासर इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। बापू बना जी की तरफ से सुंदर आपने 501 रुपए की सहराशि समृद्ध की। शिवांगी जी बेंगलोर से सुधा 500 रुपए, पूजा जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, दर्शिला हर्ष जी की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1001 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध किया। अमरकांत जी त्रिपाठी जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, परेश सदाशिव जी पटेल की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए, गुप्ता में सुधा 3151 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। नरेश जी अग्रवाल झुंझुनू राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, उषा जी शर्मा बहादुरगढ़ से सुधा 1100 रुपए, हिरेंद्र कुमार जी साउथ धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 2100 रुपए, सारिका शंकर जी की तरफ से तेलंगाना से सुधा 1111 रुपए, राहुल जगदीप सिंह जी की तरफ से कच्छ गुजरात से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। किशन विठल जी की तरफ से धुले महाराष्ट्र से 1100 रुपए, संदीप कुमार जी साहू की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 1100 रुपए, लक्ष्मी नारायण जी झा की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, गणेश जी पाटिल धुले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, संगीता जी सावले इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, लज्जा देवी जी शिमला हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। नारायण सिंह जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, सीमा श्याम जी पटवा की तरफ से बड़दा महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। ध्यानेश्वर चुन्नीलाल जी पवार की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1500 रुपए, रुद्राक्षी नवीता जी टंडन की तरफ से मावली राजस्थान से सुधा 11,000 रुपए की सहराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके सुधा सहराशि आपने समृद्ध की। सरोज राम कुमार जी तिवारी की तरफ से सुधा 551 रुपए, किरण राजेश जी पारी की तरफ से सुधा 551 रुपए, अरविंद जी उपाध्याय की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। गोपाल सुरेश जी पालीवाल की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए, चंद्रिका दीपक जी यादव की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 1000 रुपए की सहराशि समृद्ध की। दिलीप जी जावले की तरफ से खामगांव महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, श्यामा देवी जी मिश्रा की तरफ से रीवा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, श्री राम जी नाथिया कविता जी टेलर की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, राम भूल सिंह जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, कमल जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, बबीता देवी जी मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 500 रुपए, हेमलता बेन विजय सिंह जी की तरफ से सूरज गुजरात से सुधा 500 रुपए, चंद्रेश राम सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 511 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। अंजना कुमारी जी की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधा 500 रुपए, नीलम जी शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, राजीव के आर सिंह जी की तरफ से जमशेदपुर से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। प्रमोद कुमार जी पाल की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, नाथूराम जी मोदी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, ऋतु जी गाई की तरफ से मोगा पंजाब से सुधा 500 रुपए, हरिनारायण जी तिवारी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। सुरेंद्र सुदेश रानी जी की तरफ से जीरकपुर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, लवकुश कुमार जी शर्मा की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। अभ्युदय अजीज जी शर्मा की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से सुंदर 1100 रुपए की सहराशि समृद्ध की। चोमू जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, गीता देवी जी ओम प्रकाश जी की तरफ से अम्बेडकर नगर से सुधा 500 रुपए, घनश्याम जी वीणा देवी जी की तरफ से गंगानगर से सुधा 1500 रुपए की सहराशि समृद्ध की। आरती जी बोगबड़ की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। केदार कुमार जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए, सीमा जी राय की तरफ से मऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सीमा उषा जी मिश्रा की तरफ से मऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सतीश जी दुबे पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, ध्रुव सत्यबाजी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, विजय पाल जी राम दुलारी जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 1001 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। राजकुमार जी सैनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। अमरी देवी जी की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए, ज्योति जी शर्मा सोनीपत हरियाणा सुधा 1100 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में नागौर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। फूलचंद जी विश्वकर्मा ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, अजय कुमार जी सोनी की तरफ से तुलसीपुर से सुधा 500 रुपए, अमल जी सदैवा की तरफ से सुधा 13,051 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। इंदिरा देवी राधे श्याम जी शुक्ला की तरफ से सुधा 1001 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। कमल नारायण जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, बद्री प्रसाद जी चमेल देवी जी खटीक की तरफ से शाजापुर मध्य प्रदेश से सुधा आपने 551 रुपए की सहराशि समर्पित की। श्यामलाल जी महोबिया की तरफ से डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, कविता जी उपाध्याय मानपुर से सुंदर अपने 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन भोजन भंडार ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहराशि आपने समृद्ध की। तुलसी प्रसाद जी की तरफ से सारंगढ़ से सुधा 500 रुपए की सहराशि समृद्ध की। संगीता जी की तरफ से श्यामपुर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, उषा राम सिंह जी की तरफ से जालना महाराष्ट्र से सुधा 21,000 रुपए की सहराशि देकर आजीवन भोजन भंडार ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहराशि आपने समृद्ध की। नाली जी ब्याज की तरफ से गुजरात से सुधा 1001 रुपए, मकई जी नायक बड़ौदा गुजरात से सुधा 500 रुपए, परमेश्वर सिंह जी राठौर की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, जितेंद्र भाई रमेश जी राजपूत की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, हितिका जी चंद्राकर की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, रूणा बाई जी रंगराव जी पाटिल की तरफ से धुले महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। प्रिया जी भारद्वाज की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, उमाकांत जी विठल की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर आपने 500 रुपए की सहराशि समृद्ध की। आशुतोष जी पांडे की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 1100 रुपए की सहराशि आपने समृद्ध की। हरीशचंद जी काशीनाथ जी यादव की तरफ से धुले मराठी से सुधा 1100 रुपए की सहराशि आपने समर्पित की। दीपक मोहन जी बारी की तरफ से सूरज गुजरात से सुधा 500 रुपए, श्री निवास जी भगवान राव जी उंडेरे की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। श्रीजीत बालकृष्ण जी भोसले भीड़ महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, दिनेश भाई जी दयालाल जी ठक्कर की तरफ से बलसाड़
बलसाड़ गुजरात से सुंदर 21,000 रुपए की स्वग्रसी देकर जीवन भोजन बढ़ा ग्रहण करें सोनेरे 100 रुपए अपना नामांकित करें। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वग्रसी अपने समृद्ध की नकुल नंदिनी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए गुप्तधन में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए स्वर्गीय रामपाल जी हीरालाल जी साहू की स्मृति में छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए हित सोनी जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए गुप्तधन में सुधा 500 रुपए महिमा सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए राज्य जी की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए की तरफ की चिंता देवी जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए कालूराम जी गुप्ता मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की तरफ की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुधा स्वग्रसी अपने समृद्ध की जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धारण की श्री वल्लभा देश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। ददरवा धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम सरकार की जय हो। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानु रेणुदास्मिनंतनेदचार्याणां प्रणमामि मोहं यदनुकृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत् मम सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्राम्बि सविमानं कलानिधिं चतुर्विश्व 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 चतुर्विस्तवा षड्विजायते सो पंचदा हृदय नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। ददरौआ धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो ददरौआ धाम श्री बालाजी महाराज हनुमान जी के पावन चरणों में बैठकर पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के इस पावन व्यासपीठ के नज़दीक विराजमान होकर व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी ददरौआ धाम सरकार, कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंद, गुरुजन, साधुजन, तपस्वीजन, ब्राह्मण, महात्मा, योगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक एवं लाखों की संख्या में पधारे ददरौआ धाम की भूमि पर आप सभी श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य यजमान श्री अखिलेश जी तिवारी इटावा उत्तर प्रदेश से हैं, जिन पर
भगवान शिव की कृपा, संत गुरु की कृपा और ददरवा श्री बालाजी सरकार की कृपा हुई। जिनकी कृपा से यजमान पद इनको प्राप्त हुआ। एक बार यजमान के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता होती है तब जाकर हम कहीं शिव महापुराण की कथा में पहुंच पाते हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा बिना संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर शिव शंकर की कृपा न हो। कल हमने कथा में एक बात कही थी कि जन्म लेना सरल है पर मृत्यु लोक में आना सरल है। जन्म लेना सरल है पर शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति में डूबना, भगवान के भजन में डूबना, अविरल भक्ति में डूबना, ये कठिन है। आप सब जो इस कथा पंडाल में विराजमान है, रोड पर बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं, जहाँ भी आप लोग विराजमान हैं, बैठे हैं, अपने आप को, आज खुद को आप धन्यवाद देना। आज अपने आप को आप धन्यवाद दो कि हमने अपने मनुष्य के जन्म को सार्थक कर लिया, जो ददरवा धाम की भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर अपना जीवन हम सार्थक करते थे। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। आज हम आप अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा कोई जन्म नहीं होता मनुष्य का जिस जन्म में मनुष्य के पति नहीं होता, पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं होते। जितने जन्म होंगे, आप पशु भी बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे। पशु बनने के बाद भी आप भोजन करेंगे, पानी पिएंगे। आप श्वान बन गए, कुत्ता बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, पति होगा, बच्चे होंगे, भोजन करोगे, पानी पियोगे, घर होगा, सब कुछ होगा। चिड़िया बन गए, तोता बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका घर होगा, परिवार होगा। माथे का जुआ बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा। खाओगे भी, पियोगे भी और रहोगे।
संसार में 84 लाख योनि जो आखिरी की योनि है मनुष्य की, 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की जो योनि मिली है, ये मनुष्य की देह। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये योनि मिली है, ये मानव की देह मिली। जितनी योनियां 83,99,999 जितनी योनि हमको मिली, सारी योनि में हमारी पत्नी भी रही, हमारे बच्चे भी रहे, हमारा परिवार भी रहा, घर भी रहा, हमने खाया भी, पानी भी पिया, घूमे भी, फिरे भी, सब करा। पर 83,99,999 योनि में हमने खाया पिया, पत्नी बच्चे सब रहे, पर 83,99,999 योनि में हम भगवान का भजन नहीं कर पाए, शिव पुराण नहीं सुन पाए, ये केवल 84 लाख में नंबर की योनि में सुन पाए। ये हमारी जो मनुष्य की देह है, जो ये मानव का शरीर है, इस योनि में हम सुन पाए। मेरी जीजियों, मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। कोई 40 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 150 किलोमीटर से, बहुत दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे हो। आप लोगों से केवल इतना सा कहना चाहूँगा, 200-500 रुपये खर्च कर कर आप कथा के पंडाल तक पहुँचे हो, तो आपसे केवल निवेदन इतना है, मान रहे हैं कि जगह नहीं है कहीं पर भी, रोडों पर भी लोग फुल बैठे हुए हैं, और यहाँ से आधा किलोमीटर तक इधर, आधा किलोमीटर तक इधर तक लोग रोडों पर, रोड के किनारे, पेड़ों की छाँव में, दुकानों में बैठे हुए हैं। हम मान रहे हैं ये सब चीज़ें, आप लोग LED पर, TV पर सब देख रहे होंगे, पर हमारा निवेदन है, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, कहीं पर भी बैठकर आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करिए, बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनती करिए। बाबा सर्वस्व है, ये मत सोचना कि बाबा यहीं देगा, बाबा जहाँ तुम कथा सुन लोगे बैठकर, बाबा मेरा वहाँ आकर भंडार भर देगा। तुम जहाँ मौका मिले, तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ बैठकर कथा सुनो और अपने जीवन को, बहुत 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आए हो, 100-500 रुपये 200 रुपये डीजल पेट्रोल खर्च कर कर गाड़ी का किराया लगा कर आए हो। हम तो 2.5 घंटा, आधा घंटा तो आशीष भैया बोल लेते हैं, 2.5 घंटा हम कथा बाज कर चले जाएंगे। पर हमारी तो विनती बाबा से इतनी सी है कि आप जो झोली लेकर आए हो, मेरा भोलेनाथ, मेरा ददरुआ सरकार आपकी झोली भर कर दे। दिल से सुनो, पड़ोसन अगर बोले भी तो उसको सिर पे पल्लू रखकर उसके पाँव पढ़ लो कि तू 3 घंटे के बाद बोल लेना, 4 बजे के बाद खूब बोल, पर अभी मौन रहकर कथा का लाभ लीजिए। बड़ी मुश्किल से मिली है भिंड जिले को कथा, वो तो सरकार पूज्य गुरु जी का कोई हनुमान जी से प्रार्थना करी होगी, और हनुमान जी महाराज की कृपा से ये कथा ददरुआ धाम तक पहुंची है, तो ये कुछ बाबा की कृपा है। 2024, 2025, 2026, 2027 तक कथाओं की बुकिंग है। कथाएं लाइन से हैं, वो तो कोई खाली होती है तो किसी ना किसी को मिल जाती है, किसी ना किसी रूप में बाबा करा देते। तो ये तो सरकार की कृपा, महाराज जी की अपने चंबल क्षेत्रवासियों के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम यहाँ झलक रहा है, जो ये कथा ददरुआ क्षेत्र में हो रही है, ये शिव कृपा। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति सहजता से नहीं मिलती।
देखो कितना सुंदर कहा है, सती जैसा त्याग होना चाहिए, पार्वती जैसा तप होना चाहिए। सती जैसा त्याग हो, पार्वती जैसा तप हो और नंदी जैसी प्रतीक्षा हो, तब जाकर मेरा महादेव आपको प्राप्त हो पाता है। शिव ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। सती जैसा त्याग। कोई कह रहा था माता सती ने अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ना ना, शिव महापुराण की कथा में उमा खंड में लिखा गया, सती खंड में लिखा गया, सती अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ये बात नहीं लिखा स्कंद पुराण में या शिव पुराण में। लिंग पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया, कूर्म पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया। शास्त्र में वर्णन आया सती अपने पति की निंदा से मतलब नहीं है। पुराण में लिखा है सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। यहां पति शब्द नहीं लिखा। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी हो तो उसको पढ़ना। उसमें लिखा, ये नहीं लिखा कि सती अपने पति की निंदा नहीं सुन सकी। ये कहीं नहीं लिखा। उसमें लिखा कि सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। सती भगवान शंकर की निंदा नहीं सुन सकी। और आपसे भी निवेदन है, कहीं शंकर की निंदा हो रही हो, कहीं शंकर का अपमान हो रहा हो, कहीं शिव के लिए अपशब्द कहे जा रहे हो, कहीं शंकर भगवान के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा हो, वहां से उठकर चल दो। वहां हमें नहीं बैठना। रामायण किस किस ने पढ़ी है और रामायण किस किस ने सुनी है और रामायण टीवी पर किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखी है, सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। धन्यवाद आपको कि आपने रामायण का अध्ययन किया, पढ़ा, स्मरण किया। रामायण में एक लंका में प्रवेश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं तो लंकनी से मिलन होता है। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तब एक स्त्री, लंकनी नाम की एक स्त्री मिलती है। सुरसा मिली, माता कहकर प्रणाम करा। छाया पकड़ने वाली राक्षसी मिली, प्रणाम करा माता कहकर। लंकनी मिली, क्या हमारा शास्त्र, क्या हमारा वेद, क्या हमारा पुराण ये कहता है कि स्त्री को मारा जाए या स्त्री को हाथ मारा जाए या थप्पड़ मारा जाए या गाली दी जाए? किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। जब हमारे शास्त्रों में ये वर्णन नहीं है तो फिर हनुमान जी महाराज ने लंकनी पर मुष्टिक का प्रहार क्यों किया? जरा विचार करना। बहुत गहन शिव महापुराण की ये शंकर सुमन शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये पूरे विश्व के लिए मिली है। इस पर गहन चिंतन करना चाहिए। गहन चिंतन करना चाहिए कि जब हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हमारी पुराण कहती है, जब हमारे वेद कहते हैं कि स्त्री पर हाथ ना उठाया जाए, स्त्री को गाली ना दी जाए, स्त्री को अपशब्द ना किया जाए, स्त्री को ताना ना दिया जाए, फिर ये लंकनी पर मुष्टिक प्रहार करना। लंकनी पर मुष्टिक प्रहार। कौन है ये लंकनी? कौन है ये स्त्री जो लंका के दरवाजे पर खड़ी है और इंतजार कर रही है श्री हनुमान जी महाराज का कि एक बानर आएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मेरे ऊपर मुष्टिक का प्रहार करेगा और मेरे प्राण छूटेंगे?
कौन है ये? शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने, शंकर की निंदा कहीं हो रही हो, शंकर की निंदा कहीं चल रही हो, कोई शंकर के लिए अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े से बड़ा विद्वान भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो वहां मत बैठना। हम तो यहां तक कहेंगे, कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो उस कथा को छोड़कर चले जाना, अपने को नहीं सुनना, शंकर की निंदा ही नहीं सुनना। कोई शिव की निंदा करता मिल जाए तो बिल्कुल मत सुनो, वहां से उठकर चले जाओ। लंकनी कौन थी? ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल थी ये लंकनी। ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल। ब्रह्मलोक में कितने दरवाजे हैं? 7। और ब्रह्मलोक के 7 दरवाजे में से प्रथम दरवाजे की द्वारपाल है लंकनी। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी थी, उस लंकनी के आगे। इतनी सुंदर थी वो, दरवाजे पर द्वारपाली करती थी। जब माता ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी कहीं जाती थी तो लंकनी उनका द्वार खोलती थी, क्योंकि 1 नंबर का दरवाजा माता ब्रह्मणी के आगमन और जाने के लिए था। ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये चरित्र जीवन को सुख देने वाला। दरवाजा खोल देती है लंकनी। बड़ी सुंदर थी ये ब्रह्मलोक के पहले नंबर के दरवाजे की द्वारपाल, अप्सरा थी, बड़ी सुंदर। दरवाजा खोलती है, ब्रह्माणी निकल जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, फिर आ जाती है। इसका काम था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ददरुआ धाम आते हों और हनुमान जी के दर्शन करने जाते होंगे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आते होंगे, उनको दरवाज़ा नहीं मालूम होगा। कल हम पुजारी जी से कह रहे थे और वो पवन जी थे, उन दोनों से कह रहे थे कि महाराज जी ने ये काम सबसे अच्छा करा कि ददरुआ धाम के इस मंदिर प्रांगण के बहुत सारे दरवाजे हैं। तो पुजारी जी कह रहे थे महाराज जी कम से कम 8 दरवाजे हैं मंदिर में प्रवेश आने जाने के। इसी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के प्रवेश द्वार 7, उसमें से एक द्वार पर दरवाजे पर ये सुंदर स्त्री खड़ी है, जो दरवाजा खोलती है, बंद करती है, पहरेदारी करती है, चौकीदारी करती है। अब एक बार इंद्र एक दरवाजे से ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे, भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास दूसरे दरवाजे से जा रहे थे, गरुण वरुण सारे देवता एक एक दरवाजे से जा रहे थे। एक दरवाजा ऐसा था जो 1 नंबर का दरवाजा था, वो खुला था। ब्रह्मा जी क्या सभा लग रही है, ब्रह्मा जी क्या सभा होने वाली है, ब्रह्मा जी क्या मीटिंग होने वाली है, सब देवता आमंत्रित हो रहे हैं और उसी आमंत्रण में भगवान शिव भी प्रवेश कर रहे हैं। कितनी सुंदर जगह वो लंकनी रह रही थी, कितनी सुंदर थी, एकदम सुंदर अप्सराओं की तरह, बहुत सुंदर। दरवाजा खुला था, अगर दरवाजा बंद होता, उसमें ताला डला रहता तो महादेव वहां से दूसरी जगह चले जाते, पर दरवाजा खुला था। अब जैसे ददरुआ धाम सरकार के दर्शन के लिए 8 दरवाजे हैं, हमने कल महाराज जी बताए तो हमको स्मरण में आया, पुजारी जी बोल रहे थे 8 दरवाजे। अब पहला दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा दरवाजा, सब दरवाजे खुले हैं। जो दरवाजा इनको बंद करना होगा मत ताला लगा दे। ताला लगा दे तो कोई अंदर जाएगा क्या? जम के तो बोलो, जाएगा कोई अंदर? नहीं जाएगा। कोई वहाँ इंतजार करेगा कि दरवाजा खुलेगा तब मैं अंदर जाऊंगा? कोई नहीं इंतजार करेगा। ताला लगाए, कोई है नहीं, कोई नहीं आएगा, अपन दूसरे दरवाजे से चलो। पहले नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, दूसरे नंबर के दरवाजे पे पहुंच गए, तीसरे पे पहुंच गए दर्शन करने के लिए। जो दरवाजा खुला था उन दरवाजे पर
अपन पहुंच गए। ब्रह्मा जी के यहाँ सारे दरवाजे फुल थे, 1 नंबर का दरवाजा खुला हुआ था। अगर ब्रह्मा जी को बंद करना था या ब्रह्माणी को बंद करना था तो इस दरवाजे में भी ताला लगा कर रखना था, तो शिव वहां नहीं जाते, उनको नहीं मालूम था। पहली बार ब्रह्मलोक में प्रवेश करे, प्रवेश करते से ब्रह्मलोक में जैसे ही ब्रह्मा जी के उस लोक में प्रवेश कर रहे थे, शिव जी ने देखा कि कौन सा दरवाजा खाली है, उस द्वार में से भगवान शंकर प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, प्रवेश करते से ही उस द्वारपालिनी ने शिव जी को रोका। वो दरवाजे पे खड़ी हुई उस लंकनी ने, उस द्वारपालिनी ने, जो सुंदर है, अति रमणीय, अति सुंदर, उसने रोक दिया। अब शिव ओघड़दानी इस दरवाजे से प्रवेश क्यों कर रहे हैं? शंकर भगवान इसलिए प्रवेश करे क्योंकि इसी दरवाजे से भगवान विष्णु भी गए थे, इसी दरवाजे से इंद्र भी गए थे, इसी दरवाजे से कुबेर भी गए थे। तब इस सुंदर स्त्री ने उनको नहीं रोका, पर जैसे ही देवाधिदेव महादेव दरवाजे पर आए, आते से ही उस सुंदर स्त्री ने महादेव को साधारण सा पुरुष जाना और आवाज लगा कर कहा, ए बाबा, आवाज लगा कर कहा, ए बाबा। ये भस्म रमाकर, गले में सांप पटक कर, जटा बांध कर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष पहनकर कहां अंदर जा रहे हो? वो साधारण स्त्री शंकर भगवान को जानती थी कि ये शिव हैं। वो स्त्री जानती थी, अप्सरा जानती थी कि ये शंकर हैं, पर शिवजी सोने का मुकुट पहनकर नहीं आए थे, शिवजी अंबर पीतांबर पहनकर नहीं आए थे। शंकर भगवान एकदम सिंपल, एकदम साधारण, एकदम सहज आए थे। अब यहाँ जितने संत बैठे हैं, आप इनका दर्शन कर रहे हो, और भी संत आए उनका कभी दर्शन करिए, और भी संत आए उनका दर्शन करिए। जितने उधर बैठे हैं उन संतों का भी दर्शन करिए, और भी कुंभ के मेले में जाने के बाद में आप कुंभ के मेले में दर्शन करिए संतों का। कोई भस्म चढ़ाया हुआ है, जटाजूट बांधा हुआ है, मृगछाला पहना हुआ है, रुद्राक्ष पहना हुआ है, किसी संत को कभी हल्के में मत लो। हमने कह दिया ये बड़े हैं, वो छोटे हैं, ये बड़ा है, वो छोटा, ना 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 ना, ये हमारी दृष्टि है कि हम बड़ा छोटा करते। संत, साधु, गुरु और अग्नि, अग्नि देखिए, आग कभी छोटी नहीं होती। आग घास के पूले पर कपड़े में, कागज में छोटी सी चिंगारी भी पटक दो, पूरा मकान जलाकर राख कर देती है, पूरा मकान। संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, अग्नि साधारण नहीं होती, छोटी से छोटी अग्नि भी पूरे मकान को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। छोटे से छोटा संत भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में इतना डूबा रहता है कि दुनिया के पाप को जलाने की सामर्थ्यता रखता है। हम उसको ले लेते हैं हल्के में, नहीं, साधारण संत होंगे, हाओ पंडित जी का छोरा होगा, हाओ ऐसा होगा, हाओ वैसा होगा, ना 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 ना। स्त्री को हल्के में ले लेना, पर उसके मांग के सिंदूर को हल्के में मत लेना। उसके मांग के सिंदूर में वो बल होता। महाराज, जब स्त्री हाथ में सिंदूरा लेती है ना, आपके इधर कैसे सिंदूर लगाते हैं हमको तो नहीं मालूम, पर सुहागन स्त्री जिसकी शादी हो गई, वो स्त्री जब अपने हाथ में सिंदूरा लेती है, स्त्री कभी भी सिंदूर जब लगाती है तो सिंदूर की डब्बी को कहीं रखकर नहीं लगाती, हमेशा याद रखती। जिस नारी सिंदूरे को नीचे रख दिया, या सिंदूरे को अलमारी पर रख दिया, या सिंदूरे को टेबल पर रख दिया और उसमें से लेके सिंदूर लगा रही है, तो वो नारी, हाँ, एक जगह पर सिंदूरा रखा जा सकता है, जब आप सुहागल कर रहे हो, कोई पूजन कर रहे हो, तो आप
देवी जी को, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा रहे हो वो चढ़ा हुआ जमीन पर भी रखा हुआ मांग में धर सकते हो। पर जब आप स्वयं 16 श्रृंगार कर रहे हो उस जगह पर सिंदूरा जमीन पर नहीं रखा जाता। सिंदूरा जमीन पर रखा हो और नारी मांग का सिंदूर भरती हो तो पति को रोग ग्रसित करता ही है, पति रोगीला होता ही है, ये निश्चित है। उसका पति रोगीला जरूर होगा, ये निश्चित है, उसको रोग जरूर घेरेगा, ये पक्का है। स्त्री जब सिंदूरा में, यहां तक शास्त्र प्रमाण देता है कि एक दुल्हन पहली बार जब मांग भरती है और पति उसकी मांग भरता है तो पति के भी हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है और पति अपने हाथ से उस मांग को भरता है। पति के हाथ में सिंदूरा पकड़ाया जाता है। वो सिंदूरा साधारण नहीं है। आप में से कोई ऐसी आलसन हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसे आलसी हो सकते हैं कि ड्रॉज खोली, उसमें रखा था, उसी में से निकाल के और भर ली और उसी में रख दिया। ऐसी कहीं कहीं की मिस इंडिया हो सकती है, ऐसी कहीं कहीं की। पर मेरा विश्वास कहता है भिंड जिले की तो नहीं कह सकता कि ऐसी होगी। भिंड जिले की जितनी होंगी हाथ में सिंदूरा लेकर सिर पर मांग भरने वाली ही होगी। सिंदूरा हाथ में लेकर तो स्त्री को हल्के में ले लो, पर उसके सिंदूर को हल्के में नहीं ले सकते। सिंदूर में वो बल होता। एक कौन सा राक्षस है जिसका संहार, वो कौन सा राक्षस है जिसका संहार एक स्त्री ने मांग के सिंदूर से अपने दूसरे प्रतिबिंब को प्रकट कर कर मारा था? वो कौन सा राक्षस है? ऐसा कौन सा राक्षस जिसको वर था कि वो स्त्री के हाथ से मरेगा और स्त्री अपने मांग के सिंदूर से, उस सिंदूर से अपनी परछाया प्रकट कर लेती है और परछाया से मारती है? वो एक ही राक्षस था, मुल्कासुर। कौन सा राक्षस? मुल्कासुर। उसको माता जानकी जी ने मारा था, लंका में जाकर मारा था, लंका के दरवाजे पर। कौन था मुल्कासुर? कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण की जो पत्नियां थी उसमें से एक करकटी थी जिसका पुत्र भीम था। उस भीम को शिवजी ने मारा था तो वो भीमा शंकर बन गया था। और कुंभकर्ण का एक बेटा था मुल्कासुर, जो जन्म लेने के बाद मूल में हुआ था तो उसको भिगवा दिया गया था, जिसको सीता जी ने मारा था, माता जानकी जी ने मारा था। मांग के सिंदूर में कितना बल होता है। मांग के सिंदूर में कितनी तेजता होती है, कितना बल होता है, ये स्त्री जाने। स्त्री आज के ज़माने में तो ऐसी पेंसिल आ जाती है, वह पेंसिल से ऐसी लाइन लाइन खींच लेती है और पेंसिल से लाइन खींचा और काम खत्म, बस। नहीं नहीं भाई, आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े घर के लोग भले मांग भरने में संकोच करें, सिंदूर लगाने में संकोच करें, पर तुम्हारे यहाँ पर कोई काम करने वाली आई हो ना, तुम्हारे यहाँ कोई बर्तन मांजने वाली आई हो, वजन ढोने वाली, ईंट रखने वाली, फावड़ा गेती रखने वाली, रेत भरने वाली, वो काम करने वाली स्त्री को देखना। एक पैसे वाले के यहाँ की नारी भले मांग भरने में संकोच कर सकती है, पर एक गरीब स्त्री कभी मांग भरने में संकोच नहीं करती, वो मांग भर कर चलती है। आपके यहाँ कोई बर्तन मांजने वाला आते हो, आपके यहाँ कोई झाड़ू लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ कोई पोछा लगाने वाली आती हो, आपके यहाँ तगाड़ी ढोने वाली आती हो, वो स्त्री मांग में सिंदूर भर कर चलती है। बोलो री जीजियो, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? ईमानदारी से बोलना हो।
कथा ऐसे नहीं चलती कि महाराज ने बोल दिया तुमने स्वीकार कर लिया। तुम तो दिल से बोलो कि तुमने देखा कि नहीं देखा। भजन ढोने वाली मांग में सिंदूर भर लेगी और मांग में सिंदूर भरकर भजन ढोलेगी। किसी उस स्त्री से पूछना कि मांग में तो सिंदूर भर लेती है, भले तू कैसी भी दिखे पर तेरी मांग खाली नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? तो वो स्त्री कहती है कि मैं कितना भी बोझा ढोलूं, मेरा पति मेरे साथ में भजन ढोने में साथ रहता है। मांग के सिंदूर में वो बल होता है महाराज। वो सिंदूर जो सीता जी अपनी मांग में भर रही, वो सिंदूर आज तक ददरुआ धाम सरकार श्री हनुमान जी महाराज के तन पर तुम्हें लगा हुआ दिखता है। उस सिंदूर में कितना बल होगा, उस सिंदूर में कितना आनंद होगा। वो सिंदूर क्या साधारण होगा? उसको पहचानो, उसको जानो। जरा विचार करिएगा, स्मरण में लाइएगा। वो मांग का सिंदूर इतना प्रबल होता है। वो कहे ना, वो मुल्कासुर की वो कथा आती है, आप लोगों ने सुनी तो होगी, हमारे स्मरण में है कि आप लोग सुन के तो रखे होंगे, पर फिर भी आज शिव महापुराण में निकली है तो आप स्मरण करेंगे। कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर मूल में पैदा हो गया। कुंभकर्ण को मालूम पड़ा मेरा बेटा मूल में पैदा हुआ है। कुंभकर्ण ने दासियों से कहा कर कह दिया इसको जंगल में फेंक दो, ले जाओ इसको और वन में डाल दो, ले जाओ इसको जंगल में फेंको। अब उस बच्चे को ले जाकर जंगल में फेंक दिया। मूल में हुआ था, जंगल में फेंका। जंगल में फेंका, एक मधुमक्खी ने उस बच्चे को देख लिया। मधुमक्खी ने जब बच्चे को देखा कि कोई बच्चा रो रहा है और बिलख रहा है, इसके घर के लोग उसको यहां पटक कर चले गए। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया। मधुमक्खी अपने छत्ते को बनाती है, कभी छत्ते को छेदित नहीं करती कि उसमें से शहद नीचे गिरे। कभी छेदित नहीं करती मधुमक्खी अपने छत्ते को, बनाती है छत्ता पर छेदित नहीं करती। छत्ता बनाएगी पर छेदित ना करेगी, छेदित ना करेगी। मधुमक्खी ने अपने छत्ते को छेदित कर दिया, शहद नीचे टपकने लगा। वो जो मुल्कासुर था, कुंभकर्ण का जो बेटा था मुल्का, वो नीचे सोया था, रो रहा था। मुंह में शहद उसके जाने लगा। मुल्का धीरे 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 रोना बंद कर दिया। दूसरी मधुमक्खी आ गई, तीसरी मधुमक्खी आ गई। बहुत सारी मधुमक्खियों ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा और उसका नाम मुल्का, कुंभकर्ण का बेटा। कुंभकर्ण के दोनों बेटों का चरित्र बड़ा विचित्र है। एक करकटी से पैदा हुआ भीम, जिसको शिव जी ने मारा था तो भीमा शंकर, मेरे भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर बना। और दूसरे नंबर ये मुल्का। अब मुल्का बड़ा हो गया, मधुमक्खियों ने पाल पोस कर बड़ा करा। तो मधुमक्खी कोई माता मानता था, मधुमक्खी कोई पिता मानता था। एक मधुमक्खी से उस मुल्का ने पूछा, मां, अब देखो हमारा सनातन धर्म कितनी सुंदर बात कहता है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर एक पाषाण को, एक पत्थर को भी पूज रहे हो तो वो पत्थर भी तुम्हारी नैया पार कर सकता है जिसकी तुम पूजन कर रहे हो। सनातन हिंदू धर्म में है क्या? आपका विश्वास सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करता है।
शिव महापुराण की कथा क्या देती है? शिव महापुराण की कथा क्या देती है आपको? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र आया है, देखिए। भरोसा देखिएगा। गुरुजी 13 साल से संतान नहीं थी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। ये पत्र में हरि सरकार मारुति नंदन महाराज मिश्रा जी के हाथ से भेज रही हूँ। जिनने पत्र भेजा है वह हाथ आप ही लेके आए महाराज जी, एक बार हाथ हिला दीजिए। ये पत्र मैंने महाराज जी के हाथ से भेजा है। मैं दिल्ली से लाइव देख रही हूँ इस कथा को। ददरवा धाम सरकार के चरणों को नमन करती हूँ। गुरुदेव, ये पत्र मैं हनुमान हरि सरकार मारुति नंदन महाराज जी मिश्रा जी के माध्यम से भेज रही हूँ। गुरुदेव, 13 साल से मेरे यहाँ बच्चे नहीं थे। मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर तैनात हैं। मेरा नाम वीर सिंह यादव है, मेरी पत्नी का नाम मंजू यादव है। मैं जिला भिंड के थाना मो तहसील गोहत ग्राम धमूरी, जो ददरवा धाम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ का रहने वाला। मेरे यहाँ संतान नहीं थी। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। सब जगह गए, कोई सुख ना मिला। तब शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, तो मैंने मेरी पत्नी से कहा, क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से औलाद हो जाती है, संतान हो जाती है? अगर ऐसा होता तो पूरा विज्ञान फेल हो जाता, पूरा साइंस फेल हो जाता। फिर भी गुरुजी, मेरी पत्नी मुझे रोज पानी का लोटा हाथ में पकड़ाती, मैं शिव जी को चढ़ाता। डॉक्टरों ने तो 13 साल से जांच करी और हर बार यही कहा कि तुम्हारे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। मेरी पत्नी और मैं शिव जी को जल चढ़ाकर वहीं बैठकर पी लेते। आपने कहा था नंदी के पास बैठकर शंकर का दर्शन करा करो और शिव जी से जो कहोगे नंदी सुनेगा और वो देगा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव। 16 अक्टूबर 2023 के दिन सोमवार को मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बैठिए महाराज, प्रणाम आपको। शिव कृपा इसी को कहते हैं। केवल एक सनातन हिंदू धर्म ऐसा है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म ऐसा है जो पत्थर में भी प्राण देता है। सनातन हिंदू धर्म केवल ऐसा है जो विश्वास को पक्का करता है, भरोसे को दृढ़ करता है और परमात्मा का दर्शन करता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा और बाबा ने दिया होगा, एक लोटा जल चढ़ाया होगा, बाबा ने दिया होगा। ददरवा धाम आए होगे तो हनुमान जी ने दिया होगा। संसार में जन्म लिया है तो हमने उस परमात्मा की भक्ति करी और उससे हमें मिला, विश्वास के बल पर। हम तो आपसे मिलते भी नहीं हैं। आप सरकार से पूछ लेना, या पुजारी जी हों, पवन भैया हों, या इस ददरवा धाम के जितने सेवादार हों उनसे पूछना। सियोर वाला महाराज अपना कमरा छोड़कर बाहर तक नहीं निकलता, और जितने गार्ड लगे हों वहाँ पुलिस विभाग के लोग लगे हों उनसे पूछना। वो महाराज होंगे बहुत सारे आपके यहाँ आते होंगे, मिलते होंगे, जुलते होंगे, हम नहीं मिलते। हमारा एक ही काम है, हमारे पास में जो छोटा सा शिवलिंग है, ठाकुर जी हैं, उनका पूजन करना। जितना बन सके अपने को बाबा ने जो समय दिया है उस समय में पाठ करना और भगवान की माला जपना। जितनी जप सकते हो उतनी जपो। ये संसार से मिलेंगे
तो आप 100, 500, 200 रुपये देकर जाओगे, पर मेरे भोलेनाथ को जपूंगा तो वो मेरी जिंदगी में मेरा हाथ पकड़कर ऊपर पहुंच जाएगा। केवल यही कथा नहीं, आपने पूरे जितनी बार कथा सुनी होगी, हमने एक बात कहा, हम मिलते नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? हम कहीं नहीं मिलते। पीछे के 1-2 दिन होते हैं जिसमें कहीं कोई मिलने वाला होता है तो मिलते, ना मिलते कमरे से निकलते ही नहीं। और हमारे कमरे में हमारे चाहे गार्ड हो, चाहे आशीष भैया हो, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, हमारे कमरे में नहीं आते। भजन करा, स्मरण करा, जाप करा, अनुष्ठान करा, भक्ति करी, केवल कथा में आए, यहाँ से चले, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्यों मिले आपसे? आप मिलो श्री हनुमान जी महाराज ददरवा धाम में बैठे हैं उनसे, आप मिलो मेरे भोलेनाथ जी मंदिर में बैठे हैं उनसे, आप मिलो भगवान की अविरल भक्ति से। हमसे क्यों मिलना? किस लिए? आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका स्मरण करो। जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ ढूंढता ढूंढता टार्च जलाकर तुम्हारे पास पहुंचेगा कि तू भजन कर रहा है। आपको नहीं जाना है कहीं पर, वो आएगा, शिव स्वयं। शंभू का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं भोले शंभू। शंभू का मतलब क्या? स्वयं भू। किसी देवता को शंभू नहीं कहा गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव जिनको शंभू कहा गया, क्योंकि वो स्वयं भू है, स्वयं प्रगट है। ना कभी जन्म हुआ, ना कभी मरता है। वो दुनिया के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मांड नष्ट भी हो गया तो शिव रहेगा, बाकी का सब स्वयं भू है वो, इसलिए उसको शंभू कहा गया। स्वयं भू शंभू है। मुल्का को मधुमक्खी ने छेद कर कर, अब आपका विश्वास क्या कर रहा है? क्या एक मधुमक्खी मां बन सकती है? वो भी एक इंसान के बच्चे की, मनुष्य के मानव के बच्चे की? मधुमक्खी से मुल्का ने पूछा, मां, मधुमक्खी से पूछ रहा है, मां मैं किसका भजन करूं? और मधुमक्खियों इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर झुंड बनाकर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मधुमक्खी एक वृक्ष पर चढ़ गई। वो वृक्ष था बट का वृक्ष। जिस बट के वृक्ष को मुल्का ने देखा तो बट वृक्ष को याद किया मुल्का ने। ये बट वृक्ष ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से प्रकट हुआ है, इसलिए मेरी माँ कह रही है कि इस ब्रह्मा का तू तप कर। मुल्का ने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ करा। इतना घोर तप मुल्का ने करा, बट वृक्ष के नीचे बैठ जो तप करना प्रारंभ करा तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मदेव सामने। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बोल मुल्का तुझे क्या चाहिए? मुल्का ने कहा, मैं मरूं ना, मुझे अमर कर दो, मेरे प्राण ना छूटे, मुझे अमर करा जा। भगवान ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता मुल्का कि तू अमर होगा। अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो फिर क्या मांगू? इतने में मुल्का ने कह दिया, बस अगर मैं अमर नहीं हो सकता, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो मुझे वर दो कि मुझे स्त्री मारे। और मुल्का ने कहा, कोई नारी में इतना बल नहीं होता जो मुझे मार दे, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण की जैसा हूं, अगर मारे तो मुझे स्त्री मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मुल्का चले गया, उसने तुरंत वहां से गया और मधुमक्खी से पूछा, मां मैं किसका पुत्र हूं? मधुमक्खी ले जाकर उसे लंका की ओर दिखा देती है मार्ग। मुल्का को मालूम पड़ा कि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं और मेरे पिता को राम ने मारा था, पर मेरे पिता का साथ विभीषण ने दिया था। मेरा चाचा, मेरे परिवार का व्यक्ति
जिसने मेरे पिता को मारने में साथ दिया, मेरे ताऊ को मारने में साथ दिया, मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। और मुल्का लंका में प्रवेश करने लगा, लंका का गेट बंद करा गया, दरवाजा बंद करा गया। विभीषण को मालूम पड़ा कि मुल्का मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, कुंभकर्ण का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आ गए। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश, भगवान राम ने पूछा क्या बात है विभीषण, इतनी रात्रि को तुम यहां कहां पहुंच गए, कैसे आना हुआ? प्रभु बहुत जल्दी में आया हूं, कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश करना चाहता है और कह रहा था पहले विभीषण को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मरवाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया और राम जी ने लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेज दी लंका के लिए। सेना लंका की ओर चली। बीच मार्ग में मुल्कासुर ने सेना को रोक लिया, युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ, मुल्का आखिरी में जीत गया। हार गए, हारते से ही तब तुरंत सूचना पहुंचाई विभीषण ने भगवान राम के पास में कि ये मुल्का तो मर नहीं रहा, क्या करा जाए? हनुमान है ना वहां पर, नहीं मर रहा, क्यों नहीं मर रहा समझ नहीं आ रहा। राम जी ने सेना तैयार करी और लंका की ओर चल दिए। बीच मार्ग में फिर मुल्का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, पर मुल्का मरने को तैयार नहीं। मुल्का मरने को तैयार, मुल्का मर ही नहीं। जब मुल्का नहीं मरा, मरने को नहीं आज, हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्कासुर से युद्ध लड़ रहे हैं। रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया, मेघनाथ, अक्षय सब मारे गए, बड़े से बड़े असुर मारे गए। आज मेरे प्रभु के सामने ये मुल्कासुर है, कुंभकर्ण का बेटा, और मरता नहीं है। राम जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई और अपनी माता अंजना के पास पहुंच गए। मां अंजना ने पूछा मेरा वीर बजरंगी आया है, मेरा हनुमान आया है? बेटे को गले से लगाकर पूछा बजरंगी क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं माँ पवन सुत, क्या बात? हनुमान जी कहते हैं माँ मुल्कासुर के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध हो रहा है पर मरता नहीं है। माता अंजना ने कहा रुक, बैठ मेरे साथ। माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, शिव जी की स्तुति करी, शंकर भगवान से पूछा बाबा पधारो, भगवान राम युद्ध लड़ रहे हैं पर मुल्कासुर मरता नहीं है, आप आओ। उसी समय देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले क्यों चिंता करती हो अंजना, हनुमान से कहो राम जी की आज्ञा लें, सीता जी को अयोध्या से बुलाया जाए और मुल्कासुर के साथ युद्ध कराया जाए। सीता को बुलाएं और युद्ध कराएं। पर माता जानकी तो कभी क्रोध करती ही नहीं है, माता सीता को तो कभी जिंदगी में क्रोध आता ही नहीं है। मां जानकी तो कभी क्रोध करती नहीं क्योंकि राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक को शब्द पर शब्द लोगों ने कहा पर राजा जनक जी को कभी क्रोध नहीं आया। जनक की पुत्री जानकी कैसे क्रोध कर सकती है? वो जानकी तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती, माता सीता तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। भोलेनाथ जी ने कहा राम जी से आज्ञा लो। हनुमान जी महाराज तुरंत राम जी के पास गए। महाराज इस मुल्कासुर को ब्रह्मा जी का वर है, ये स्त्री के हाथ से मरेगा, आप जब तक सीता को नहीं लाएंगे सीता ही इसको मार सकती है। राम जी ने आज्ञा करी हनुमान जाओ अयोध्या, सीता को लेकर आओ, माता सीता को लेकर आओ। जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी, माता जानकी श्रृंगार कर रही थी। जिस समय हनुमान जी पहुंच गए, हनुमान जी ने पूछा मां ये मांग में सिंदूर क्यों? इससे पति की आयु बढ़ती है, पति अच्छा रहता है। हनुमान जी ने कहा माँ मैं भी सिंदूर लगा लूं तन पर। हनुमान जी लगाए तन पर सिंदूर। माता जानकी जी से कहा माँ जल्दी श्रृंगार करिए, मेरे साथ चलिए, राघव जी ने, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है, राम जी ने आपको बुलाया, स्वामी ने बुलाया है। सीता जी हनुमान जी के साथ पहुंच गई युद्ध के मैदान में। राम जी ने कहा जानकी ये सामने जो मुल्कासुर खड़ा है इसको तुझे मारना है। सीता जी कहती है मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती हूं, कैसे मार सकती हूं? सीता जी को क्रोध नहीं आ रहा था, मैं कैसे मारूं?
राम जी ने सोचा करूं तो करूं क्या। मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा हे रामेश्वरम, हे शंकर अवघड़दानी आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा क्या बात है राघव जी। राघव जी कहते हैं ये सीता को क्रोध नहीं आ रहा। सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कासुर मरेगा नहीं। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा मेरा 11वां रुद्र उतारे हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का जो शरीर है वो शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और जो पूंछ है वो पार्वती है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना, झाड़ू लगा देना। थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी विषय है। वो तो ये शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है। माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? चलो ये भी जाने दो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज रखती है। एक तो वो ऐसी मथनी करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रई। रई, ऐसी रई को अपने पल्लू में लेके दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? जम के तो बोलो जरा, आपके यहाँ करते कि नहीं करते पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा फटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर? हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। दूल्हा दुल्हन की परछन करी, सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगत जननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है। तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहाँ से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से बुआरी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। मुल्कासुर इतना तेज। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां का सिंदूर अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते हैं। लेते हैं? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते। हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है, उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारे यहां अगर ऐसा होता हो कि सिर पे से सिंदूर लेके लगा लेते हो तो बात दूसरी। हाँ,
शास्त्र नहीं है, शास्त्र ये वर्णन करता ही नहीं कि सिर पे से सिंदूर। यहाँ तो हनुमान जी के चरणारविंद का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ नीचे रहती है, उस पूंछ में से एक अंश भी उनके केश का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा, बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाएंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो। शिव है वो। शंकर भगवान ने कहा हनुमान सीता जी, सीता माता जानकी चली, चलते ही हनुमान जी ने बुहारी काढ़ी, बुहारी काढ़ते से माँ जानकी ने देखा सामने मूल का सुर को। सीता जी ने अपने मांग के सिंदूर का स्पर्श कर कर अपनी छाया प्रकट कर दी। जानकी नहीं, सीता की छाया प्रकट हो गई और सीता माता की छाया ने ऐसा विकराल रूप धारण करा कि मुल्कासुर को 5 बाण में त्रस्त कर कर उसको पछाड़ दिया। अंत में मुल्कासुर मर गया, मुल्कासुर मर गया। समाप्त। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है। महाराज लोग कहते हैं भगवान शंकर का नाम किस टाइम लेना चाहिए, भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए। हम कहते हैं शिव के भजन का कोई टाइम नहीं है, शंकर का भजन 8 याम करना चाहिए। 8 याम। जब तुम्हारा मन करे तब शिव जपो, जब तुम्हारा मन जपे, मन कहे तब राम जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब तुम सीता जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब कृष्ण जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब भगवान का भजन करो। 8 याम सीता राम 24 घंटे हर पल हर घड़ी जपना चाहिए। तो किसी ने कहा, एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि सुबेरे शाम जपना चाहिए। हमने कहा महाराज जी से पूछो, दोपहर में तो नहीं मरेंगे, उनसे पूछो। जो तुमसे कहते हैं कि केवल सुबह शाम भगवान का भजन करना चाहिए, उनसे पूछा जाए क्या दोपहर में नहीं मरोगे कि रात को नहीं मरोगे। जब तुम्हारी श्वास चल रही है, 21,600 श्वास इस शरीर में से जो निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के जो आनंद दे रहे हैं, हर घड़ी हर पल हर क्षण जपो। शास्त्र तो कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे तो भगवान का भजन करो। 12 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे तो करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो रे। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भी अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 15 मिनट लो। 15 मिनट भगवान का नाम भजन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटे में से 1 मिनट भी तुम परमात्मा के लिए नहीं निकाले, तुम्हारा जीवन बेकार है। काय का जीवन? ददरौआ धाम के नजदीक में रह रहे हो, 8-10 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूरी के रह रहे हो, और उसके बाद भी सोच रहे हो कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा। बाबा ने कितनी कृपा करी, ये सोचो। गुरु महाराज को धन्यवाद देना कि कितनी बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी, जो यहाँ कथा का आयोजन शिव ने करवा दिया। जरा विचार करिए, सोचिए। शिव बिना कुछ। ओघड़ी है शंकर, ओगड़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी है शिव, करुणा सागर है शिव। वो ओघड़ी है शिव। महाराज
अरे कैलाश पर्वत पे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। जितने लोग रोड पर बैठे हैं उनको भी मनाही नहीं है हो भगवान के भजन में नाचने की। यहाँ तो हनुमान जी महाराज ददरुआ धाम में तो सखी के भाव से रहते हैं। हनुमान जी आज महाराज जी कह रहे थे कल कि स्वयं हनुमान जी भी कथा के अंदर नाचते हैं, तो आप और हम तो क्या लगते हैं महाराज, बड़े भाव से। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। शंभो बोले भोले की जटा में गंगा विराजे, 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 ओ गंगा से अमृत बरस रहा रे, गंगा से अमृत बरस रहा रे, ओ गंगा से अमृत बरस रहा रे, गंगा से अमृत बरस रहा रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे,
कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो